दोस्तों, मैं रोहन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल लर्नर्स फेलो पे। अगर आप में है कुछ सीखते रहने का जज्बा तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एसएससी जेएचटी पेपर 2 में पूछे जा रहे एस्से के बारे में, एस्से और निबंध के बारे में। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके एसएससी जेएचटी नाम के प्लेलिस्ट में जाके आपको वो सारे एस्से मिल जाएंगे और भी इसी क्रम में और भी एस्सेज आने वाले दिनों में अपलोड होते रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विरुद्ध जंग। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विरुद्ध जंग। वर्ष 1907 में जब लियो एच बैकलैंड ने सर्वप्रथम प्लास्टिक की खोज की थी तब उसे महान आविष्कार मानते हुए मानव जाति के लिए वरदान बताया गया था, लेकिन कालांतर में यह अभिशाप सिद्ध हुआ। मानव द्वारा इसके बड़े पैमाने पर किए जाने लगे। प्लास्टिक का प्रयोग पर्यावरणीय प्रदूषण को तो बढ़ाता ही है, साथ ही सभी जीव जंतुओं के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालता है। प्लास्टिक प्रदूषण आज एक वैश्विक समस्या बन गया है। आज प्लास्टिक पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके कारण पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिस कारण आज मानव समाज को प्लास्टिक के विरुद्ध जंग लड़ने की आवश्यकता है। इसी क्रम में भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 गांधी जयंती को सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया। इसे देश भर में राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के अंतर्गत 3 चरणों में चलाया जा रहा है। इसमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कचरे को जगह जगह एकत्र किया जाएगा और इसे रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2022 तक प्लास्टिक के प्रयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित करने का है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है? सिंगल यूज़ प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक है जिसका उपयोग हम केवल एक बार करते हैं। एक बार इस्तेमाल कर फेंक दी जाने वाली प्लास्टिक ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहलाता है। इसे डिस्पोजेबल प्लास्टिक भी कहते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ, प्याले, प्लेट, छोटे बोतलें, स्ट्रॉ और कुछ पाउच आदि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उदाहरण हैं। एक आंकड़े के अनुसार प्रत्येक वर्ष विश्व में करीब 300 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। प्लास्टिक कचरे के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का 5वां स्थान है। सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादन को पुनः उपयोग में नहीं लाया जाता। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक संक्रमणकारी रोगों के प्रसार को भी रोकते हैं, जैसे सिरिंज, एप्लीकेटर, ड्रग टेस्ट, बैंडेज आदि को अक्सर डिस्पोजेबल बनाया जाता है, किंतु इससे अधिक ये दुष्प्रभावी साबित होते हैं। अतः खाद्य अपशिष्टों के खिलाफ लड़ाई में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों को सूचीबद्ध किया गया है, तो भोजन और पानी को काफ़ी हद तक ताज़ा रखते हैं और संदूषण की क्षमता को कम करते हैं। यद्यपि कुछ एकल उपयोग उत्पादों का निपटान चुनौतीपूर्ण होता है, जैसे कि पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं और सामान्यतः ये लैंडफिल में चले जाते हैं, जहां ये भूमि एवं जल में प्रवेश करते हैं। विघटन की प्रक्रिया में यह जहरीले रसायनों को निष्कासित करते हैं, जो हमारे भोजन और पानी की आपूर्ति में अपना स्थान बना लेते हैं, जो कि प्राणघातक होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में प्रतिदिन 690 टन, चेन्नई में 429 टन, कोलकाता में 426 टन और मुंबई में 408 टन प्लास्टिक कचरा फेंका जाता है, जिससे भूमि एवं समुद्र दोनों दुष्प्रभावी होते हैं तथा इसका प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसके अन्य प्रभाव निम्नलिखित हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि वह नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, जिनके कारण इन्हें खाने से प्रतिवर्ष तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा पशु पक्षी मर जाते हैं। समुद्र की स्थिति और भी भयावह है, क्योंकि समुद्र में प्लास्टिक कचरे के रूप में असंख्य टुकड़े तैरते रहते हैं, जो अधिक समय बीत जाने के बाद माइक्रोप्लास्टिक में तब्दील हो जाते हैं, जो जलीय जीवों पर प्रभाव डालते हैं। यही नहीं, प्लास्टिक के बर्तन में खाने और बोतलों में पानी पीने से कैंसर जैसी खतरनाक प्लास्टिक मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी खत्म करता है, क्योंकि जलने से जहां जहरीली गैस निकलती है, वहीं यह मिट्टी में पहुंचकर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्लास्टिक के नष्ट होने से 500 से 1000 वर्ष लग जाते हैं। विश्व में प्रत्येक वर्ष 80 से 120 अरब का प्लास्टिक बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से उद्योगों पर रिसाइकल कर पुनः प्लास्टिक तैयार करने का दबाव ज़्यादा होता है। फलतः यह मानव तथा पशुओं को प्रभावित करता है। सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से निपटने हेतु राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास। प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लाया गया है। इस नियम में यह प्रावधान है कि ऐसी कंपनियां जो अपने पैकेजिंग में प्लास्टिक का उपयोग करती हैं, उन्हें ही इसे नष्ट करने की जिम्मेदारी भी लेनी होगी।
इसके लिए कंपनियों को एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लान अर्थात ईपीआर के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। यदि कोई कंपनी ईपीआर के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है तो उस पर पर्यावरण सुरक्षण अधिनियम 1986 और एनजीटी एक्ट 2010 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। ईपीआर प्रावधानों के अंतर्गत कंपनियों को एक वेस्ट कलेक्शन सिस्टम WCS तैयार करने का प्रावधान है ताकि प्लास्टिक का प्रयोग होने के बाद उसका सही प्रबंधन किया जा सके। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन PWM नियम 2016 की अधिसूचना जारी होने के 2 वर्ष बाद किए गए संशोधन के बावजूद अधिकांश शहर और कस्बे इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं। वर्ष 2018 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम में संशोधन किया गया था, जिसके तहत उत्पादकों को राज्य के शहरी विकास विभागों के साथ साझेदारी करने में कचरे की रिकवरी के लिए 6 माह की समय सीमा निर्धारित की गई, किंतु इस योजना में काफ़ी कम प्रगति हुई। उचित औद्योगिक प्रक्रिया के उद्देश्य से पुनर्चक्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्लास्टिक को संख्यात्मक रूप में, जैसे PET के लिए 1, निम्न घनत्व वाले पॉलीथीन के लिए 4, पॉलीप्रोपिलीन के लिए 5 आदि भी चिन्हित नहीं किया गया। गौरतलब है कि पुनर्चक्रण गैर पुनर्चक्रण की मात्रा को कम करता है। इसके लिए सीमेंट भट्ठों में यह प्रसंस्करण, प्लाज्मा पाइलोराइसिस या भूमि भराव जैसे तरीके अपनाकर किया जाना चाहिए। वर्ष 2019 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने 52 कंपनियों को नोटिस जारी कर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी अपने दायित्व को पूरा करने को कहा। प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार भी इस मुहिम में योगदान दे रही है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने एक बार प्रयोग की जाने वाली प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगा दी है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने का प्रावधान किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास। प्लास्टिक कचरे की समस्या को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस क्रम में यूरोपीय संघ ने वर्ष 2021 तक सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। साथ ही कचरे के निस्तारण से जुड़े कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते जैसे बेसल कन्वेंशन आदि को लागू किया गया है। हाल ही में यूरोपीय निस्तारण से जुड़े कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते जैसे बेसल कन्वेंशन लागू किया गया। हाल ही में यूरोपीय संसद ने समुद्र तटों को प्रदूषित करने वाले महासागरों और समुद्रों में उपस्थित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक कचरों जैसे कटलरी, स्ट्रॉ, कपास की कलियां आदि पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है। इस विषय पर चर्चा के लिए सरकार ने G20 समिट के पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों को केरुजावा में एक सम्मेलन में आमंत्रित किया, जिसे समुद्री प्लास्टिक कचरे को निपटाने हेतु आपसी सहमति बनी। ध्यातव्य है कि मई 18 में यूरोपीय संघ द्वारा समुद्री जीवन की रक्षा में मदद करने के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव लाया गया था। यूरोपीय संघ का मानना है कि प्लास्टिक कचरा निर्विवाद रूप से एक बड़ा मुद्दा है और इस समस्या से निपटने के लिए यूरोपीय लोगों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। चीन का वाणिज्य केंद्र शंघाई खान पान सेवाओं में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को धीरे धीरे प्रतिबंधित कर रहा है, जबकि द्वीपीय प्रांत हैनान ने वर्ष 2025 तक एकल उपयोग प्लास्टिक को पूर्णतया समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विश्व में कई ऐसे देश या राज्य हैं जहां वन टाइम यूज प्लास्टिक को लेकर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक के नियंत्रण हेतु महत्वपूर्ण सुझाव। प्लास्टिक कचरे के खिलाफ आंदोलन में मल्टी लेयर पैकेजिंग, ब्रेड बैग, फूड रैप और प्रोटेक्टिव पैकेज जैसे एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपभोग में कमी की प्राथमिकता देने के साथ प्लेटों, कटलरी और कपों के लिए प्रमाणित जैव निम्नलिखित पदार्थों के विकल्प पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ध्यातव्य है कि भारत में पैकेजिंग बाजार वर्ष 2015 के $31 बिलियन की तुलना में बढ़कर 2020 तक $72.6 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। अतः उत्पादकों पर सभी प्रकार के प्लास्टिक के संग्रह, पुनर्चक्रण, प्रसंस्करण को कारगर बनाने के लिए दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत में ई-कॉमर्स की बढ़ती खरीदारी के साथ प्लास्टिक का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है। इन कंपनियों को प्लास्टिक पैकेजिंग पर वापस कटौती करने की आवश्यकता है, जो कि भारत की वार्षिक प्लास्टिक खपत का 40% तक पहुंच गई है। इस संबंध में अमेजन इंक का जून 2020 तक अपनी पैकेजिंग में सभी एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को बदलने के लिए पेपर कुशन के साथ एक स्वागत योग्य कदम है। भारत में मजबूत परीक्षण और प्रमाणन एजेंसियों की अनुपस्थिति में उत्पादकों द्वारा किए गए दावों को सत्यापित करने के लिए नकली बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल
प्लास्टिक बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, अतः इसके लिए ऐसी प्रयोगशालाएं और एजेंसियां की तत्काल जरूरत है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन PWM नियम 2016 की अधिसूचना और 2 वर्ष के बाद किए गए संशोधनों के बावजूद अधिकांश शहर और कस्बे नियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं, अतः नियमों को सख्ती से लागू करने का प्रावधान पर ध्यान देना चाहिए। निष्कर्ष, प्लास्टिक का प्रयोग हम रोजमर्रा के कामों में करते आए हैं। प्लास्टिक के अंधाधुंध प्रयोग से आज हमारे पर्यावरण खतरा है। पर संपूर्ण विश्व में प्रत्येक वर्ष लाखों टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इसमें केवल 9% ही रिसाइकल होता है, 12% जला दिया जाता है, जो हमारी हवा को जहरीला बनाता है, जबकि 79% प्लास्टिक कचरा इधर उधर बिखर कर हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। इसका बुरा प्रभाव समुद्री जीवों पर पड़ रहा है। यदि इस प्लास्टिक का सही ढंग से निपटारा नहीं किया गया तो वर्ष 2050 तक हमारे आसपास अरबों टन प्लास्टिक कचरा जमा हो जाएगा। अतः हमें अपनी भौतिक प्रवृत्ति में बदलाव के साथ बुनियादी कदम उठाने की आवश्यकता है, तभी समुद्री जीवों के साथ साथ विश्व के प्रत्येक जीव जंतु के साथ हमारा सह अस्तित्व बना रह सकता है। आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल लर्नर्स फेलो सर्च करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी एसेज और जो भी कंटेंट आने वाले हैं वो आप तक सीधा पहुंच सके। तो आप सिंपली हमारे चैनल के प्लेलिस्ट SSC GST में जाके ये सारे एसेज देख सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों के निरंतर अब डाले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।